ये सोलापुर में भाई का ये रिजल्ट था पहले, देखो पीछे बीच में इसमें खाली बंदा सर, और अब देखो भाई का 5 मिनट में तो नॉर्मल वालों को सर्द होना है, जिनका नॉर्मल गंजापन होता है। एलोफेशिया वालों को 15 से 20 मिनट के अंदर। भाई का दवाई लगती है मंगलवार शनिवार इस्लामाबाद सेवन रोड, और भाई 7 दिन लगती है दुकान पे। और एक छोटी सी ताली बजा दो मेरे भाई, छोटी सी सब हाथ वालों के लिए। सुनो, हेयर फॉल, दिस इज एक्चुअली दैट वन थिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय अ मैन्स कॉन्फिडेंस। और अगर आपने देखा है, आपके बाल जब सिंक में नज़र आते हैं या पिलो पे दिखते हैं तो एक पैनिक बटन दब जाता है, राइट? और जब वो पैनिक बटन दबता है तो हम क्या करते हैं? हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, हम वो बिजार टेक्निक्स देखते हैं यार जो इंटरनेट पे वायरल हो रही होती हैं, राइट? मेरी फीड पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, लोग दिखा रहे होते हैं मैजिक पिल्स, टेम्परेरी फिक्सेस, हेयर ट्रांसप्लांट्स जो उनकी लाइफ बर्बाद कर रहे होते हैं, राइट? जिन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया वो रिग्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं कराया वो और ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। तो मैं आज आपको वो सच बताऊंगा जो चीप क्लिनिक्स और फेक गुरुज आपको नहीं बताएंगे, राइट? मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजार शॉर्टकट्स आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर आप अपने पैसे, अपना स्कैल्प और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना। दिस इज अबाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड, नॉट बीइंग डेस्परेट। पहली गलती, रशिंग टू अ कॉस्मेटिक शॉर्टकट। देखो, हेयर फॉल का ना एक रीज़न होता है, चाहे वो हार्मोनल हो या वो जेनेटिक हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि यार वायरल फिक्सेस मिल जाए कहीं से, हमको कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो हम ये वीडियोस देखते हैं और इसमें कोई एक बंदा कोई स्प्रे यूज़ कर रहा होता है जिससे 10 सेकंड में बाल वापस आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसा एक रैंडम टूल और प्रोडक्ट का सोल्यूशन यूज़ करके मसाज कर रहा होता है और फिर चमत्कारी तेल हो और बोलते हैं कि यार 7 दिन में बाल आपके वापस आ जाएंगे, है ना? तो ये सलमान भाई टाइप ट्रीटमेंट जो कर रहे होते हैं, एलोपेशिया जिसको बोलते हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेस पैचेस होते हैं और मुझे खुद 3 बार एलोपेशिया के अटैक्स हो चुके हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन और डोर्मेंट हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने के लिए मैंने कैप्सूल्स खाए बायोटिन के, राइट? पर ये इससे मेरे 45-60 डेज में बाल वापस आ गए। पहले वाइट थे, फिर ग्रे हुए और फिर कुछ ब्लैक हो गए, कुछ वाइट ही रह गए, राइट? थर्ड टाइम मैंने अपना लाइफस्टाइल फिक्स करा बॉस, मैंने श्रेड फॉलो किया। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ श्रेड का फॉर्मूला दैट एक्चुअली वर्क्स एंड फिक्सेस नेचुरली। एलोपेशिया आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से होता है यार, और कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगा होता आपके बालों के अंदर, राइट? ये आपका इम्यून सिस्टम आपके बालों को एनिमी समझ के इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से आपके बाल गिरने लग जाते हैं। अब दूसरे लोग ये अंधविश्वास में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, कोई सेम ब्रश से यूज़ कर करके पता नहीं अंधा सा गंदा सा प्रोडक्ट होता है उसको लगाए लगे हुए एक दूसरे के बालों के ऊपर। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड यार, ये बहुत ही अनहाइजीनिक है, अनसेफ है, और इसमें भाई कौन क्या डाल रहा है ये भगवान या अल्लाह ही जानते हैं, मेरे को तो नहीं आइडिया। बट इसके साइड इफेक्ट्स आपको क्लियरली दिख रहे होते हैं। विजन लॉस है, स्किन के ऊपर काफ़ी खतरनाक एलर्जीज हो रही हैं, डेथ के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। आई एम श्योर यू सीन दोज वीडियोज ऑल्सो। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज फेक गुरुज। इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, हेल्प अस हिट आवर गोल ऑफ 100K in 90 days। और यार मैं देख रहा हूँ 94.8% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। एक छोटा सा बटन दबाना है, हमारी बहुत हेल्प होती है। अब देखते हैं फेक पाउडर्स की क्या कहानी है। ये सिर्फ कलर्ड पाउडर्स नहीं होते, ये एक्चुअली आपके स्पार्स एरियाज को कवर करते हैं, राइट? बारिश आ गई या पसीना आ गया तो भाई आपका कॉन्फिडेंस एकदम गायब कर देते हैं, राइट? तो ये एक टेम्पररी इल्यूजन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फिर आते हैं स्कैल्प टैटूज, माइक्रो पिगमेंटेशन जो करते हैं, राइट? तो ये बेसिकली एक तरह की टैटूइंग है। अगर आपका हेयर फॉल बढ़ गया है या आपका हेयर कलर चेंज हुआ है तो ये डिजास्टर बन जाएगा, ठीक है? सो इट्स अ ह्यूज कमिटमेंट विद हाई रिस्क ऑफ लुकिंग अननेचुरल लेटर, सो प्लीज बी केयरफुल। फिर देखते हैं हेयर पैच वाला जो सिस्टम है, तो ये भी एक टेम्परेरी सिस्टम ही है। इसकी मेंटेनेंस अगर आप देखोगे तो बहुत हाई है और ये आपकी नेचुरल स्कैल्प हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, राइट? और इसका अभी भी एक सोशल स्टिग्मा है। ये सिर्फ टेम्परेरी बैंडेजेस हैं, ये आपकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करने वाले हैं, ये आपकी डेस्परेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, और डेस्परेशन इज मनी फॉर देम एंड रिग्रेट फॉर यू, ये याद रखना आप प्लीज। अब आते हैं इस बड़े एक्सपेंसिव शॉर्टकट के ऊपर जिसका नाम है हेयर ट्रांसप्लांट। तो सुनो भाई, ये जो सैलून ट्रीटमेंट बेच रहे हैं आपको, और ये आपकी लाइफ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसके ऊपर ज़्यादातर लोग अगर आप देखोगे ना तो रिग्रेट में वीडियोस बना रहे होते हैं, फिर शेयर कर रहे होते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहला रिस्क क्या है? आपका डोनर एरिया जो होता है ना वो डिप्लीट हो जाता है, लिमिटेड सप्लाई होती है उसकी। आपके सर के जो पीछे के बाल होते हैं ना वो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। अगर आपने एक बार ट्रांसप्लांट करवा लिया
और आपकी बॉल्डनेस आगे बढ़ी तो आपके पास फ्यूचर करेक्शन के लिए कोई बाल रह ही नहीं जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, राइट? तो ये चॉइस जो है ना वो इरिवर्सिबल है एक तरह से। दूसरा रिस्क क्या है इसका, आपका चीप क्लिनिक ट्रैप जो होता है, राइट? अननेचुरल रिजल्ट्स यहाँ से आपको मिलते हैं। सस्ती सर्जरी का मतलब ये भी है कि आपको अनस्किल्ड टेक्नीशियंस मिलेंगे और जीरो आर्टिस्टिक स्किल होती है इन लोगों की। और हेयर ट्रांसप्लांट ना सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, एक जेन्युइनली एक आर्ट होता है ऑफ क्रिएटिंग अ नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन। अगर आपकी जो नेचुरल हेयरलाइन है वो बहुत ही गंदी दिख रही है, बहुत आगे आ गई यहाँ तक, या डेंसिटी कम लग रही है, तो ये आपको ज़्यादा इनसिक्योर फील कराएगा। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर दैट यू गोइंग टू। देखो यार, द फर्स्ट लॉजिकल स्टेप मस्ट बी अ मेडिकल पर्सन, राइट? एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको यही बताने वाले हैं कि सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट, राइट? बिफोर इवन अ ट्रांसप्लांट, बिफोर इवन यू कंसिडर इट, यू मस्ट कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। उनसे अपना हार्मोनल स्टेटस चेक करा लो, पता तो चले कि बॉडी में क्या चल रहा है। उनकी एडवाइस लो, मेडिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स ट्राई करो। शॉर्टकट लेने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लो, ठीक है? तो अगर आप सीरियस हो तो शॉर्टकट मत लो, डिसिप्लिन लो। और ये मेरा 3 पिलर सोल्यूशन है आपके लिए। सबसे पहला पिलर, मेडिकल फाउंडेशन, यानी डॉक्टर फर्स्ट। कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, पहले डायग्नोसिस लो, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करो, राइट? मैनेज करो स्ट्रेस को अपने। जो श्रेड फ्रेमवर्क मैं बताता हूँ ना, उसके अंदर D स्टैंड्स फॉर डिकम्प्रेशन, विच इज स्ट्रेस। और स्ट्रेस ही आपके बालों का एक्चुअल किलर है। मेडिटेशन, स्लीप और कंट्रोल ब्रीदिंग पे फोकस करो। नेक्स्ट फाउंडेशन आती है आपकी न्यूट्रिशन और ग्रूमिंग। श्रेड प्रिंसिपल्स हैं ये भी सारे। अपनी डाइट को ठीक करो यार। हेयर ग्रोथ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोटीन, आयरन एंड गुड फैट्स, ठीक है? तो ईट क्लीन, स्कैल्प हेल्थ के ऊपर फोकस करो। अगर आपका जो स्कैल्प है वो क्लीन नहीं है तो प्लीज उसके ऊपर फोकस करके उसको कीप इट हेल्दी, राइट? फोकस ऑन जेंटल वॉशिंग एंड प्रॉपर ऑयलिंग। अगर आप एक रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट वन। इसके बाद मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, यहां पे मिल जाएगी आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। थर्ड पिलर है आपका स्टाइल फिक्स। प्लीज ओन योर लुक। अगर आपकी हेयरलाइन ऑलरेडी रिसीड होनी शुरू हो चुकी है या हो रही है तो स्टार्ट एम्ब्रेसिंग इट। अपना हेयर कट है ना, उसको इस हिसाब से स्टाइल करो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लीन बज कट, राइट? 100 टाइम्स बेटर एंड शार्पर। आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा इंस्टेड ऑफ डेस्परेट कोम्ब ओवर और पैची ट्रांसप्लांट्स। लुक एट एक्टर्स लाइक रॉक, लुक एट जेसन स्टेथम, बढ़िया लगते हैं, राइट? सो ओन योर लुक। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम ओनिंग द रियलिटी, उसको छुपाने से नहीं। सो लुक एट रॉक, जेसन स्टेथम, ब्रूस विलिस, विन डीजल, लॉरेंस फिशबोन, सब बढ़िया लगते हैं यार, राइट? दीज आर ग्रेट एग्जाम्पल्स। और मेरे भाई, डेस्परेशन आपको हमेशा गलत रास्ते पे लेके जाएगी, वेदर इट्स बियर्ड, बॉडी और हेयर। ट्रू कॉन्फिडेंस एक इंजेक्शन या एक सर्जरी से नहीं आता, वो आता है आपकी पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और वो आता है खुद पे मेहनत करने से। अगर आप अपने बालों के लिए डिसिप्लिन नहीं ला सकते तो आप अपनी लाइफ के किसी भी बड़े गोल के लिए डिसिप्लिन कहाँ से लाओगे यार? बिल्ड योर स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड आउट, राइट? सो ये थी आज की वीडियो यार। शेयर इट विद दैट फ्रेंड ऑफ योर्स हु इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ चीप ट्रांसप्लांट, टू गेट हिज हेयर फिक्स्ड, और डील्स ढूंढ रहा है कहीं ऑनलाइन। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। एंड इफ यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशनल लाइफ, नॉट जस्ट चेजिंग क्विक फिक्सेस, I'll see you guys in the next video where I've told you about hairstyles for a round face shape. And until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.